सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। सर नमस्कार। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? कृष्णलाल सन ऑफ मोलाराम चौहान। सर कहाँ से आए आप? हम बठिंडा पंजाब से आए हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? एक तो आशुतोष महाराज भक्त हमने गुरु बनाया हुआ था। इससे पहले हम कबीर पंथी से हमने नाम ले रखा था, सो उनकी भक्ति करते थे। सर आपने बताया कि पहले आपने आशुतोष महाराज को गुरु बनाया हुआ था और कबीर पंथी भी थे, तो सर जब आप ये सारी साधनाएं कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए?
हमें सर जी कोई संतुष्टि नहीं हो रही थी, ना कोई लाभ हो रहा था। इसीलिए हमने संत रामपाल जी को गुरु बनाया। तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाने का क्या विशेष कारण रहा? आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही अपना गुरु क्यों चुना? सर जी क्या बात है कि मैं शुरू से ही भक्ति लाइन में हूँ। हम भजन बोलते थे, हम सबसे मेन वेदों को और गीता को मेन मानते थे। हमने एक दिन सत्संग देखा हमने संत रामपाल जी का, जो वेद हमने कब सुने थे, मानते जरूर थे उनको, मगर हमने देखे नहीं थे। उन्होंने वेदों को खोल के दिखा दिया। उन्होंने ये प्रूफ कर दिया प्रमाण के सहित कि कबीर साहब ही भगवान है। हमारे तो पैर के नीचे की जमीन निकल गई। हम ये मानते थे भी संत कबीर साहब हैं, श्रोमणी संत तो हैं, मगर प्रूफ करके दिखा दिया इन्होंने कि ये तो परमात्मा है। हमने सोचा भी परमात्मा की भक्ति तो करनी चाहिए। हमने इसी आधार से हमने इनको गुरु स्वीकार किया और हमने इनसे नाम दीक्षा लेने की हमारे भावना जगी। सर आप पहले भी कबीर पंथ में रहे हैं, तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और कबीर पंथ में आपको क्या भिन्नता नजर आई? हाँ सर जी, वेदों में प्रमाण आया ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण मुख्य त्रिविध स्मृत, गीता में प्रमाण आया, मगर हमारे पास ये तीन त्रिविध का, तीन भेद का ये नाम नहीं था हमारे पास। हमने इसको संतुष्टि नहीं हुई। हमने सोचा भाई ये नाम सही नहीं है, चाहे कबीर पंथी हमने गुरु बनाया है, मगर इनके पास यथार्थ भक्ति नहीं है, नाम सही नहीं है। किनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है? जो असुतोष था गुरु बनाया था, उनके पास ये नहीं था। और पहले हमने गुरु बनाया था तो कबीर पंथी, मगर वो भी उसमें और आशुतोष में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। और जब हमने वेद देखे तो इनमें यथार्थ भक्ति और ही निकली। फिर हमने इनको त्यागा और हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। सर आपने बताया कि पहले आप भगवान की चाह में और यथार्थ भक्ति की चाह में अलग अलग जगह भटकते रहे, तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको वो यथार्थ भक्ति मिली? क्या आपको जो भगवान पाने की चाह थी वो पूरी हुई आपकी? बिल्कुल पूरी हुई और हमें संतुष्टि हुई, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है, जो परमात्मा संत रामपाल जी ने जो नाम दिए हैं वो प्रमाणिक हैं। हमें इसलिए हमको संतुष्टि है और हमें ये यकीन हो गया कि जब नाम सही है और आराधना सही है तो हमारा मोक्ष भी होगा। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होता है। सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? लाभ हुआ जी हमें। वो क्या हुआ कि मैं सिविल हॉस्पिटल में मुलाजिम था। मैं 2015 में रिटायर हुआ जी। रिटायर हुआ तो मैंने एक जगह का सौदा कर लिया। मैंने सोचा भी 4 महीने बाद मेरी रिटायरमेंट ही है, क्यों ना मैं एग्रीमेंट कर लूँ जगह का। तो मैंने जगह का एग्रीमेंट किया। उसमें क्या था कि भी मैंने 12 लाख की जगह और 3 लाख रुपये ऊपर देने थे उसको, फिर रजिस्ट्री करानी थी। मैं रिटायर हो गया मगर पैसे नहीं मिले। मैं गया अफसर के पास में, जी हमें पैसे नहीं मिले, मैंने तो रजिस्ट्री करानी है। बोला जी ऐसे नहीं होगी, ये तो टाइम पा के पैसे मिलेंगे। मैं जो कब मिलेंगे, आप खजाने में जाओ, खजाने वालों से बोलो कि भाई कब पैसे मिलेंगे। मैं खजाने में गया, बोलो जी आपके सारे कागज तैयार हो गए हैं, पहुँचा दिए हमने खजाने में। ये आने वाली 30 है ना, इसमें पैसे जमा हो जाएंगे, आप निकलवा लेना। मैं जी पक्का हो जाएंगे। कहते पक्का नहीं कह सकते इसको, इस 30 तारीख को हो जाएंगे या अगली 30 को हो जाएंगे। मैं जी अगली 30 को नहीं हुए तो फिर अगले को होंगे। मेरे तो पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं फिर तो मेरा था अग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा तो मेरी 12 और 3 15 लाख डूब जाएंगे। मैंने कहा हे दाता, मैंने नया नया गुरु बनाया था और मैंने इंटरव्यू देखता था कि भी बहुत लाभ होते हैं। मैंने कहा हे दाता, आपकी वाणी कहती है कि करते कारण कौन है, कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊँगा जब पड़े मेरे से काम। हाँ जी, फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि हे सत गुरुदेव, मेरे पर मुसीबत पड़ी है, आप कृपा करके मेरा ये काम करो, मुझे पैसे की व्यवस्था चाहिए। क्या हुआ कि उस दिन 30 तारीख थी, तो रात के 10 बजे के करीब और एकदम से मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि भाई, मैसेज मैंने पढ़ा, मैं देखा भाई मैसेज आया होगा तो लाजमी पैसे जमा हुए होंगे, परमात्मा ने सुनिए। मैंने वो मोबाइल के मैसेज देखा
तो उसमें क्या लिखा कि आपके खाते में 3 लाख जमा हो गए और आपकी इतनी पेंशन है, 16,830 रुपये पेंशन भी लगी और मेरा कंप्यूटर के पैसे भी लगे, 3,000 टोटल 3 लाख और टोटल मेरे खाते में जमा हो गए। तो ये ऐसा लाभ हुआ परमात्मा की कृपा से, और ये लाभ हुआ मेरे को। लाभ हुआ, मेरा लड़का है विपन, वो ईटीटी का जॉब के लिए वो पेपर देता था, तो उसको जब भी जाता था उसका पेपर सही नहीं होता था, उसके नंबर बहुत घट लगते थे। मैंने बोला मैं तो आप परमात्मा से जुड़े हो तो परमात्मा से अरदास करो और परमात्मा का नाम संत रामपाल जी का नाम लेकर आप प्रार्थना करो, सो आपका काम बन जाएगा। बोला ठीक है। जब वो पेपर देने गया, पहले तो उसने सत साहेब लिखा और फिर कहा परमात्मा संत रामपाल जी दाता मेरा ये पेपर सफल करो, तो उसका फिर नंबर 85% आया और वो ईटीटी में सफल हुआ। आज वो संत रामपाल की दया से वो ईटीटी करके टीचर लगा हुआ है। और लाभ, मेरी छोटे लड़के की बहू के एड़ी में दर्द रहता था, तो मैंने कहा अपना संत रामपाल जी से नाम ले लो आप और आपका ये दुख ठीक हो जाएगा। बोलो डैडी जी मैं क्या नाम लूँ, आपने जो गुरु बनाया है ना तो उसके दाढ़ी है ना मूछ है ना कोई माला डाल रखी है, क्या कैसा गुरु बनाया? मैं आपको पता नहीं ना, मैं ज्ञान आधार से जुड़ा हूँ, आप तो बच्चे हो। कहना ठीक है। मेरे कहने से वो चली गई, हमने नाम दवा दिया। आई तो कहता डैडी जी मुझे पता ही नहीं एड़ी का दर्द कब ठीक हो गया। मैं तो ठीक हूँ। मैं ठीक है, मैं अब तो यकीन हुआ ना? कहता हाँ अब यकीन है मुझको। लाभ बहुत हुए हैं। और क्या कि मेरे लड़के की उम्र, एक ज्योतिषी से दिखाया था उसको हाथ मेरे लड़के ने, वो कहता है तेरी उम्र 35 साल की है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, उसके बाद तेरी उम्र नहीं है। मैंने भी देखा था, मैं भी थोड़ा मोटा हाथ देख लेता पहले, अब तो खैर हम इनमें विश्वास नहीं करते, मगर जब मैं भी देखता था तो मैं आपकी उसकी मम्मी से बोलता था मैं इसकी उम्र थोड़ी है। तो वो कई बार सोचती है भाई ये माड़ी बात है ये तो, और बड़ी फिक्र वाली बात है, मैं कोई देखी जाएगी जैसा भी होगा। तो फिर हमने संत रामपाल जी के जब सत्संग सुने, इंटरव्यू देखी, तो हमने पता लगा कि पर जो सा संत जो सा है, पूर्ण संत जो सा होता है, उम्र भी बता देता। तो हमने उसको नाम दवाया। सो आज वो टीचर भी है और वो उम्र को पार कर गया और सही सलामत है और खुश आनंद से रहता है। हमें ये लाभ मिले। हमें एक लाभ, हम मेरी छोटे बेटे की बहू के ना पथरी थी, सो वो बेचारी बहुत रात दिन रोती थी। तो हमने कई जगह दिखाया भी, वो बोला भाई 4 mm की पथरी है और ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो हम कुछ थोड़ी मोटी दवाई दे देते, मगर वो कुछ दर्द टिक जाता फिर हो जाता। तो हमने संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाई, हे गुरुदेव आप ही कर सकते हो, जब आप इतने बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े कैंसर जैसे रोग ठीक कर सकते हो तो ये तो मामूली चीज़ है। सो हमने प्रार्थना करी, सो उसका पथरी का दर्द गायब हो गया, कुछ दिन दर्द गायब हो गया। तो हमने सोचा कि भाई इसकी फिर अल्ट्रासाउंड कराएं, देखा क्या हुआ, ये कैसी ठीक हुई कि नहीं, क्या बात हुई। तो हमने फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पथरी गायब मिली। तो हमें ये एक लाभ होया सर जी। सर आप एक चिकित्सा विभाग में रहे हैं, आपने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा समय वहाँ पे बिताया है। तो सर अगर हम बात करें आज के ज़माने की, सर साइंस के युग में, और जिस तरीके से आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने मात्र से इतने सारे लाभ होते हैं, सर आज की जो युवा पीढ़ी है वो इन बातों पर विश्वास नहीं करती है। तो सर आप कैसे उन लोगों को समझाएंगे, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? क्या सच में ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद किसी मंत्रों के जाप से ऐसे कोई लाभ होते हैं? हाँ जी सर जी, मैं भी पहले विश्वास नहीं करता था कि भाई ऐसे हो सकता है, किसी संत की कृपा से ये दुख दर्द दूर हो सकते हैं, क्योंकि मैं मेडिकल में विश्वास करता हूँ। मैंने 35 साल मेडिकल में सर्विस की है। सो हम विज्ञान को ही मानते हैं। सो ये हमने पहली दफ़ा देखा है कि संत के आशीर्वाद से दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं और कैंसर जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। सो ये प्रैक्टिकल मैंने अपनी बहू के इलाज में देखा और ये हमको लाभ हुआ जी सर जी। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को तो हम ये कहते हैं
कि संत जी आए हैं, परमात्मा का अवतार है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि पुरातन संत कहते हैं भाई सतगुरु जो चाहे सो कर है, 14 कोट दूत जम डर है, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फारे। सो हमें जो नाम ले रहे हैं भगत जी, ये तो हमें सिर्फ मुक्ति के वास्ते है, और बाकी जौन सा ये लाभ तो छोटे मोटे ये सतगुरु दे ही देते हैं। सर आपने पहले बताया कि आप भी कबीरपंथी रहे हैं, संत आशुतोष जी महाराज से भी आपने नाम दीक्षा ली। तो सर आज आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी आशुतोष महाराज से जुड़े हुए हैं और कबीर पंथ में हैं? क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को आप? मैं तो उन लोगों को ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी कबीर साहब का अवतार है। रामपाल महाराज के चोले में कबीर साहब सोए हैं। सो मैं उनको सबको बेनती करता हूँ कि इसकी दास की जो इनका अनुभव हुआ है और इसने प्रमाण को देख के सच माना है, उन पे इतबार करें और संत रामपाल जी के शरण में आकर अपना जीवन मरण का जौन सा रोग लगा हुआ है जीव को, उसका कल्याण कराएं। सर आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और उनसे नाम दीक्षा लीजिए। तो सर जो लोग उनसे नाम दीक्षा लेना चाहें भी तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? विभिन्न चैनलों पर संत रामपाल जी का सत्संग आता है। सो उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर दिए हुए हैं, उन नंबरों पर कांटेक्ट करें और संत रामपाल जी का जौन सा भी नज़दीक केंद्र मिले आपके पास, उसे नाम दान लेकर जीव का अपना कल्याण कराएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। वो परमात्मा कैसी लीला करते हैं देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26 में क्या बताया है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले, यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का नाश, मर्दन करता है, नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ, भक्तों को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा। इन्होंने इस शब्द कबीर, ये क्या लिखा यहां देखो मूल संस्कृत में, कबीर अतो, ये कबीर अतो, हम इसको बै बोलते हैं, वह को कबीर, हम कबीर बोलते हैं, ये इसमें कबीर लिखते हैं। जैसे हम वेदों को वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, इसी प्रकार हम कबीर को कबीर बोलते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है देखिएगा। फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र हम 26 पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया कि अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, इन्होंने ये कवि शब्द, कबीर, कवि ही करके अपसर्ग लगा के इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहां लिखना था कबीर देव, लिख देते ये कबीर देव। अब कैसे लिखना चाहिए था उन्होंने, ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 में का मंत्र नंबर 1 है, ये लिखा कि वो कबीर देव, ये देखिए ये कबीर देव वितय, कबीर देव वितय आयो। तो ये कबीर देव लिखना था, कबीर देव, कबीर साहब, देव मन परमेश्वर। अब इस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे पहले यजुर्वेद से। अब देखिएगा ये यजुर्वेद है,
एक बुक है यजुर्वेद, हॉली बुक, एक पवित्र बुक है यजुर्वेद, और इसके ऊपर ये र लगा हुआ है। इसको र को हटाकर यहाँ अपसर्ग लगा दिए जाएं तो भी ये यजुर्वेद का ही बोध कराएगा। जहां भी ये अक्षर लिखा होगा वहां पर भी ये यजुर्वेद यजु लिखा होगा तो भी यजुर्वेद ही लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये यजुर्वेद के विषय में इसकी परिभाषा है, उसकी डेफिनेशन है। देखिए डिस्क्रिप्शन है, ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक हैं सर्वदेशी आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद दोनों रामलीला मैदान नई दिल्ली। और ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। हम इसके 36वें अध्याय में आते हैं। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद का 63 यानी 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में और ये लिखा कि ऋचम वाचम परपदे मनो यजु, ये यजु शब्द लिखा है, यजु। अब इसका अनुवाद इसने ठीक किया, यहाँ पर इस अर्थ ठीक करा इस यजु का। इस यजु का अर्थ यजुर्वेद लिखा, ये बिल्कुल सही लिखा। यदि यजुर्वेद ना लिख कर इस शब्द का अर्थ कर दिया जाता तो ये अनुवाद व्यर्थ हो जाता, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा इस मंत्र में कही गई है। और यजुर्वेद ना लिख के और यजु का कोई और अर्थ कर दे ऊट पटांग, तो कैसे समझेंगे ये किसकी महिमा है। तो यहां इसने इस यजु को यजुर्वेद लिखना पड़ा कि यजुर्वेद पुस्तक के विषय में है, जबकि यहाँ केवल यजु ही शब्द है। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार हमने इन वेदों में कवि जहां लिखा है, कवि जैसे ये कवि कहते हैं, हमने प्रसंगवश उसको कबीर देव कहना पड़ेगा। जहां परमात्मा की महिमा चल रही है तो वहां इसको कवि का अर्थ कबीर देव समझना पड़ेगा। और जहां पर कहीं कोई काव्यकार की महिमा है तो वहां वो काव्यकार ही लिखा जा सकता है, अन्यथा कवि का अर्थ सर्वज्ञ आदि नहीं कर सकते, क्योंकि कोई कवि सर्वज्ञ नहीं होता। ये देखिएगा फिर से, अब हमने यजुर्वेद रख दिया है, ऋग्वेद उठा लिया है, जिसमें हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि लीला परमात्मा कैसी लीलाएं करते हैं। ये वही यजुर्वेद है। इसके प्रकाशक आपने देख लिए, मुद्रक ये वही है। अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में। अब आसानी से समझ में आओगा, इन्हीं का अनुवाद है ये आर्य समाज के आचार्यों का। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है और उनको यानी भक्तों को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। पुण्यात्मा, सतलोक के अंदर परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य जैसा उनका शरीर है। वो लोक भी तेजों में है और परमात्मा का अपना मनुष्य जैसा शरीर जो है वो भी तेजों में है। उनके एक रोम में, रोम वाने वैसे तो बाल बोलते हैं, रोम एक रोम में, लेकिन एक रोम कूप में इतनी शोभा है, इतना नूर है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे और दोनों की मिली जुली रोशनी भी परमात्मा के एक रोमकूप के सामने, उस रोशनी के सामने फीकी। यदि वो परमात्मा उस तेजों में शरीर समेत सहित यहाँ आ जावे तो हम नहीं देख सकते, हमारी आंखें बंद हो जाए, ये चरम दृष्टि नहीं देख सकती। इसलिए वो अपने रूप को सरल करता हुआ
यानी बिल्कुल समेट के अपने सारे उस प्रकाश को और सरल करके हल्का तेज पुंज का रूप बना के वो आकर हमें मिलता है। ये देखिए हम ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 को। अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना था। यहाँ कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ यानी बिजली जैसी गति से वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, अच्छे भगत अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, मिलता है। अब देखना 27 नंबर मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 है। वह जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा, जो परमात्मा ध्रुवलोक के यानी उस तेजोमय लोक के सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां बैठा है, वहां रहता है। अब ये स्पष्ट हो गया कि कबीर देव नाम का कोई भगवान है। कबीर देव, देव माने परमेश्वर, भगवान तो वो ऊपर सतलोक में रहता है, सतलोक के तीसरे भाग में यानी सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पर। प्रत्येक स्थान का लोक का अपना अपना दर्जे है, तो सबसे टॉप में रहता है भगवान सतलोक के। नीचे उनके बच्चे वहां उनकी सृष्टि सतलोक में है। तो क्या बताया है कि परमात्मा साकार है और वो वहां रहता है ऊपर, और कंसेप्ट क्लियर किया और वहां से चलकर आता है। और दिखाते हैं इसी में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 यानी 82 का और मंत्र नंबर 1 में ये कितना, जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप यानी तेजो में शरीर युक्त, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है। वह राजा के समान, राजेव राजा। देखो हम देखना यहाँ हम इसको 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं 269 पर, और 270 पर आपको दिखाएंगे वह है राजा के समान। ये 270 पृष्ठ है। राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, राजा के तरह यानी पूरे ब्रह्मांडों का मालिक रूप में दर्शनीय यानी देखण जोगा साकार है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। और जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब विचार करें, अब इसमें स्पष्ट कर दिया इस पवित्र वेद ने कि परमात्मा साकार है, राजा के सदृश देखने योग्य है, और वो वहां से गति करके चलकर आता है, और अच्छी आत्मा जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है। यहां आकर के वो क्या करता है फिर उनको मिलकर, ये देखिए आगे स्पष्ट किया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 आपने पढ़ लिया, और वो उनको कैसे मिलता है। अब क्या पता है कि जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता, जैसे पुराने समय में हम छोटे छोटे थे तब कांसी धातु के बेले और थाली हुआ करती थी। वर्षा के दिनों में थाली और बेले यदि बाहर आंगन में रह जाते थे, घर से बाहर, हमारी दादी जी कहती थी हमारी माताओं को कि तुम इस थाली को, कांसी की धातु जो भी बाहर है, थाली बेले, इनको अंदर रख दो। कांसी के ऊपर धातु पर बिजली अमूमन गिरती है, आकाश की बिजली, उसका उसके साथ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ उस एक प्रमाण दिया है
कि वो परमात्मा उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलता है जो उसके, जिनसे उसका आकर्षण होता है, यानी अच्छी आत्माओं को ही वो मिलता है। बिजली जहां जिस आधार को बनाकर गिरती है वो भी परमात्मा उसी आधार बनाकर उस प्यारी आत्मा को मिलता है जो दृढ़ भक्त होता है और परमात्मा के ज्ञान का डंडोरा पीट देता है। संसार की एक नहीं सुनता, सारा विश्व एक तरफ होता, वो संत एक तरफ होता है। ऐसे दृढ़ भक्तों को वो परमात्मा मिलता है। अब देखना, अब वो क्या करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र एक के बाद एक पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। ये 2 मंत्र है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत स्पीड से तीव्रगामी होकर हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, यह लिखना था, आप कबीर देव हैं, बस दैट्स ऑल। बहुत बढ़िया काम हो जाता, लेकिन इनकी बुद्धि इतना काम करे नहीं थी अनुवादकर्ताओं की। फिर भी परमात्मा ने इन्हीं की कर कमलों से सच्चाई को आप जी के लिए उजागर करवा दिया। नहीं तो ये आर्य समाज के जो व्यक्ति हैं ये महर्षि दयानंद के सिद्धांत पर अटल हैं और ये मानते हैं कि परमात्मा निराकार है, कहीं एक स्थान पर एक देशीय नहीं है। और वेदों में स्पष्ट है, इन्हीं की कर कमलों से लिखा दिया, इनको याद भी ना होगा हमने क्या लिखा उसमें। ये सतगुरु की लीला है सारी परमात्मा कबीर जी की। यदि ये दास अनुवाद करता तो आम आदमी आपको भ्रमित कर देता कि अपने अपने हिसाब से सभी अनुवाद करते हैं, अपने हिसाब से कर रखा होगा अपने आपके गुरुजी ने। अब दास ने तो इन्हीं के अनुवाद दिखा दिया आपको। अब ये कोई न्यू नहीं कह सकता कि रामपाल ने गलत कर दिया तो इन्होंने कर रखा, गलत है या ठीक है, लेकिन ये सच्चाई है। परमात्मा के 100 प्रमाण देंगे कि वो परमात्मा सतलोक में है, मनुष्य दृश्य शरीर से है और वहां से चलकर आता, उसका नाम कबीर है। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनके एफिडेविट दिखाएगा दास आपको कि उन्होंने अपनी अमृतवाणी में लिख कर गए हैं कि कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अब देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2। इसमें हमने पढ़ लिया कि हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली जैसी गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर परमात्मा हैं, यह लिखना था कबीर देव है, शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, सो माने हे शीतल अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। अब पुण्यात्मा और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। आज का जो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा 3 प्रकार से हमारे कल्याण के लिए 3 प्रकार के शरीर की स्थिति में हमारा धारण पोषण करता है। एक रूप में वो, एक रूप में सचखंड यानी सतलोक में, अलखलोक में, अगम लोक में और अकय लोक में स्वयं यही कबीर देव परमात्मा अपने अन्य रूप बना के वहां विराजमान है। और सतलोक से हम लेंगे सारी क्रियाएं। सतलोक के अंदर ये परमात्मा एक बहुत तेजो में शरीर में और एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर, बहुत बड़ा गुम्बज है, सफेद गुम्बज है और बहुत बड़ा सुंदर सिंहासन है, सफेद ही सिंहासन है, ऊपर मुकुट है मालिक के सिर पर। और वहां वो परमात्मा उस ओरिजिनल शरीर जो उनका तेजो में है उसमें विराजमान है। और जब वो परमात्मा यहाँ आते हैं अपना अन्य रूप बनाते हैं,
एक सिद्धि बहुचोले धार है, एक सिद्धि बहुरूप बना सकती है। जैसे यहाँ बहुत सी संत भी ऐसी लीलाएं कर देती थी, परमात्मा के लिए तो फिर बात है कुछ को नहीं। तो दूसरे रूप में वो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके एक जंगल के अंदर, शहर से बाहर, एक तालाब के अंदर शिशु रूप धारण करके वो कमल के फूल पर प्रकट होते हैं। वहां से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे बड़े होकर के बचपन से ही वो इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर देते हैं। ये दूसरी सती थी उनकी। और तीसरी सती थी, वो क्या करते हैं कि जब चाहे सतलोक से 1 सेकंड के कुछ ही पल में, यानी हिस्से में, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड बोलते हैं, वो सतलोक से यहाँ आ जाते हैं, प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान समझाते हैं, अपना वहाँ दरस्त कराते हैं, फिर उनको अपना गवाह बनाकर छोड़ देते हैं। उन महापुरुषों ने भी फिर वही ज्ञान बताया जो हमारे वेद बताते हैं। तो अब वेदों में आपने ये पढ़ा, आंखों देखा कि परमात्मा ऊपर धूलोक यानी तेजो में लोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है। एक देशीय है, वो राजा के समान देखने योग्य है, साकार है, और वहां से गति करके आता, प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलता, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है। अब आगे और प्रमाण देते हैं। अब जो प्रसंग चल रहा है कि आज का जो अब वर्तमान का ये सत्संग चल रहा है, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन परमात्मा अपनी दूसरी सतिथि के अंदर हमारी संभाल करने के लिए सतलोक से चलकर आए, शिशु रूप धारण किया, लहर तारा तालाब के अंदर कमल के फूल पर परमात्मा आके विराजमान हुए। आज सुबह के सत्संग में भी आपको ज्ञान सुनाया था। अब फिर पुनः एक बार, क्योंकि आज का ये सत्संग उद्देश्य यही रखता है कि परमेश्वर की उस सतिथि को स्पष्ट किया जाए जो अब तक समाज के अंदर भ्रम फैला हुआ था। कोई कुछ कहा करता, कोई कुछ कहा करता कि वो ऐसे जन्मे थे, कोई ऐसा कहता था, कोई कुछ कहता था, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर थी। वो लोक वेद था, दंत कथाएं थी। पुण्यात्मा विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी का वो शुभ दिन, जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर उस तीसरे, उस धूलोक से गति करके यहां आए, एक शिशु रूप धारण किया। लहर तारा तालाब काशी शहर के अंदर, यानी काशी शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर लहर तारा तालाब उस समय, अब तो वो शहर के अंदर ही हो गया है वो स्थान, अब तो वो शहर के आसपास ही पहुंचे, चारों तरफ से घिर गया है आबादी से। उस समय सन 1398 में वो शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। और वो तालाब कैसे बना हुआ था कि गंगा दरिया का जल वर्षा के दिनों में, जो फुल स्विम पर उन दिनों दरियाएं चलती हैं, तो लहरों के द्वारा वो पानी घाटों पर से उछलकर, जहां गौ घाट होते थे, उन पर से उछलकर एक बहुत बड़े सरोवर का, तालाब का रूप धारण किए हुए था। तो उसमें विकसित कमल के फूल के ऊपर परमात्मा सतलोक से चलकर आए। ऊपर से एक तेज का गोला सा आया। उसके प्रत्यक्ष दृष्टा कौन थे? एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे, जो आदरणीय स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। और अष्टानंद जी ने क्या देखा? अष्टानंद जी प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के ऊपर
स्नान करके कुछ देर अपने गुरुदेव द्वारा बताई गई साधना का अभ्यास करते थे, भजन सिमरण करते थे। उस दिन भी वो बकत से गए हुए थे, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले। ऋषि अष्टानंद जी उस लहर तारा तालाब में स्नान करके अपनी साधना करने के लिए बैठे थे। क्या देखा कि आकाश से एक बहुत तेजों में प्रकाश का गोला सा आया। उसने देखा तो क्या देखा कि बहुत तेज प्रकाश है। आंखें बंद होगी अष्टानंद ऋषि की। आंखें बंद होने पर उसने क्या देखा, एक शिशु बालक का रूप दिखाई दिया। फिर दोबारा आंख खोल कर देखा तो वो प्रकाश, उस प्रकाश के कारण पूरा सरोवर जगमगा गया था और वो प्रकाश एक कोने में जाकर सिमट गया, यानी परमात्मा अंधेरे में जाकर लेट गए बालक रूप धारण करके। अब अष्टानंद ऋषि ने सोचा कि अपने गुरुजी से पूछूंगा, स्वामी रामानंद जी से, कि आज मैंने जो ये प्रकाश देखा और इस प्रकाश के अंदर शिशु बालक देखा, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है। अपनात्मा जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं नंगी आंखों से, तो हम सूर्य को देख नहीं पाते, आंखें तुरंत बंद हो जाती हैं। आंखें जब हम बंद करते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार वो गोला दिखाई देता है। ऐसे ही जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई, परमात्मा के उस तेज को सहन नहीं कर सका, तो आंखें जब बंद हुई तो उस प्रकाश रहित जो आकार देखा वो शिशु बालक का रूप था। अब अष्टानंद जी ने जाकर आदरणीय स्वामी रामानंद जी अपने गुरुदेव जी से कहा, सब प्रसंग बताया और कहा कि हे गुरुदेव, आज मैंने ऐसे ऐसे साधना काल में आकाश से एक प्रकाश आता हुआ दिखाई दिया। जब मेरी आंखों ने से सहन नहीं हुआ तो आंखें बंद हुई, तो भगवान आंखों में अंदर एक शिशु का रूप दिखाई दिया। कुछ देर के बाद मैंने क्या देखा कि लहर तारा तालाब के एक कोने में वो दोबारा मुझे दिखाई कुछ नहीं दिया, अंधेरा था भगवान। तो आपसे जानना चाहता हूं ये क्या था मालिक। स्वामी जी ने कहा, बेटा, जब ऊपर से अवतार लोग आते हैं ऐसे तारे से टूटा करते हैं और वो यहां आकर किसी मां के गर्भ में आएगा, कोई ऊपर से अवतार यानी कोई गण आए हैं और वो अपना कोई लीला करने आए हैं यहाँ पर। अब जैसा भी उसने ज्ञान था, स्वामी रामानंद जी ने अपने शिष्य की शंका का समाधान कर दिया और गुरु जी जो शंका का समाधान करते हैं शिष्य को सिरोधार्य होता है। वो तो बात वहां फिनिश होगी, समाप्त हुई। उधर से आपको बताते हैं कि ये डीरू नीमा कौन थे जो जुलाहे थे। सतयुग के अंदर परमात्मा सतसुकृत नाम से आए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर में करुणा में नाम से आए थे। इसी प्रकार लीला करते हैं जो उनके गुणों में लिखी हुई है। द्वापर में जब परमात्मा आए थे तो करुणा में नाम से जब आए थे, सुदर्शन नाम के एक वाल्मीकि उनका शिष्य हुआ था और सुदर्शन वाल्मीकि ने पांडवों की यज्ञ संपूर्ण की थी, जो श्री कृष्ण जी से नहीं हुई और ब्रह्मा विष्णु महेश से हुई नहीं, और 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मणों से भी जो काम नहीं बना था, इस परमात्मा के भक्त सुदर्शन ने वो यज्ञ सफल करी थी। सुदर्शन जी के माता पिता ने परमात्मा कबीर जी यानी करुणामय जी के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे।
अब सुदर्शन जी का एक ही प्रार्थना थी कि हे भगवान, मेरे माता पिता बहुत अच्छी आत्मा के थे, उन्होंने आपके ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, उनका दुर्भाग्य था। भगवान ना जाने कहाँ भटक रहे होंगे, किसी योनि में कष्ट पा रहे होंगे। प्रभुदास की अर्ज है, मेरे माता पिता को शरण में लेकर पार करियो मेरे दाता। किसी आप तो सब कुछ कर सकते हो, किसी भी युग में दया करियो। तब परमात्मा ने देखा था कि इस मुश्किल से एक भगत को तैयार किया, ये भी माता पिता के झंझट में फंस गया। तब परमात्मा ने कहा था, बेटा तू निश्चिंत हो जा और तेरे माता पिता को पार करूंगा, मैं कुछ भी कारण बनाऊं। तो इस कारण से परमात्मा ने जब प्रॉमिस कर लिया कि मैं तेरे माता पिता को पार कर दूंगा, चिंता ना कर, तो वो आसानी से सतलोक चला गया, नहीं तो वो माता पिता के प्रेम में यही फिर भटक जाता। इसलिए मालिक ने वो उससे वायदा किया, वचन किया। उस वचन अनुसार परमात्मा उन प्यारी आत्माओं को, सुदर्शन जी के माता पिता वाली आत्माओं को मिले। ये नीरू और नीमा वही आत्मा थी। अब सत्संग का विषय अन्य रहेगा, इस करके यहाँ थोड़ा सा एक भूमिका बनानी पड़ रही है, तो और ज्यादा डिटेल फिर कभी बताएंगे। अब क्या हुआ कि ये सुदर्शन जी के माता पिता पहले तो ये वाल्मीकि थे, फिर दूसरे जन्म में ब्राह्मण हुए, तीसरे जन्म में फिर ब्राह्मण हुए, और उसके बाद का जो फिर चौथा जन्म यानी उनका तीसरा जन्म समझो, तो उस समय भी ब्राह्मण वर्ण में थे। गौरी शंकर नीरू का नाम था, सरस्वती नीमा का नाम था। ब्राह्मण थे, शिव जी की भक्ति करते थे, अटूट श्रद्धा थी भगवान शिव के अंदर, सुप्रीम पावर मानकर भक्ति किया करते थे। कथा करते थे शिव पुराण की, निस्वार्थ भाव से किया करते थे। किसी से कोई दान दक्षिणा किसी बहाने वश नहीं लेते थे। सरहद का निकाल लूंगा, तुम्हारे माता पिता स्वर्ग में दुखी है, इतना दान कर दो, मैं पाठ करूंगा, इस तरह नहीं करते थे। केवल परमार्थवश सत्संग रूप में कथा सुनाया करते थे। और जो भी पैसा आ जाता था दक्षिणा का, वो अपने रोजी रोटी निर्वाह के लिए रख लेते थे और शेष का भंडारा कर देते थे। इतने पाक आत्मा, नेक आत्मा थे। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम संतोष सोनवानी, ग्राम भेड़ागढ़, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से हूँ सर। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 8 अप्रैल 2021 में लिया हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, हमारे पूर्वजों में जो भक्ति साधना 33 करोड़ देवी देवताओं जो भी मानते थे वो हम भी मानते थे। उनके परंपरा के अनुसार से हम भी भक्ति वही करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर मेरे को लगभग 9-10 साल हो गए। कमर में दर्द, पैर में दर्द, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था मुझे। छोटे छोटे बच्चे लोग मुझे ऐसा चल रहा है करके हंसते थे, मुझे रोना आ जाता था उसी समय। मैं उनको ना डांट पाता था ना दौड़ पाता था, क्योंकि नस नस में पैर के जो नस है उसमें बहुत ज़्यादा चिलकता था। एक पैर कदम रखने से गिरने का नौबत आ गया था सर, मतलब इतना बहुत ज़्यादा। और उसी के लिए बहुत यीशु मसीह में गए, वहाँ भी बहुत प्रार्थना किए, पर भी से ठीक नहीं हुआ। उसके बाद हम दरगाह में गए, दरगाह में दिखाया, वहाँ भी ठीक नहीं हुआ। फिर जो भी भक्ति के लिए बताते थे, जो भी जहाँ जाने के लिए तांत्रिक के पास जाओ, तो तांत्रिक के पास जाते थे। जो जैसा बोल दिया आपको
10 नींबू लगेगा, 2 नारियल लगेगा और अगरबत्ती लगेगा। जैसा बोलते थे उनके पास चले जाते थे और जो बोलते थे आपके घर में कुछ प्रेत बाधा है तो आप अपना घर को बंधन से मुक्त कराओ, आपको लाल वाला मुर्गा लगेगा, काला वाला मुर्गा लगेगा। वो भी हम करते थे। बहुत सारे तांत्रिकों के पास, वैद्य के पास गए, वहाँ से भी हम कोई राहत नहीं मिला। और इलाज के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते थे, एक्सरा कराए, MRI करवाए और बहुत सारे ब्लड टेस्ट करवाए, सभी में नॉर्मल आता था, कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर लोग बोलते थे कि आपको स्पॉन्डिलाइजेशन का प्रॉब्लम है, मतलब मुड़ने में ये करने में तकलीफ है। तो आप डेली का डॉक्टर के पास दिखाए थे तो बोले कि आप एक डेली का व्यायाम करो। अब पैर उठने के लिए नहीं हो रहा है, दौड़ने के लिए नहीं हो रहा है, तो व्यायाम कैसे कर सकते थे? व्यायाम करने के लिए हो नहीं सकता था। तो डॉक्टर भी बोले, डॉक्टर को जब दिखाया था, सारा रिपोर्ट घर में रखा हुआ है, डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर बोले कि आपके रीढ़ की हड्डी में, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक्सरे किए, वहाँ बोल रहे थे, डॉक्टर बोल रहे कि आपके रीढ़ की हड्डी में मवाद है, लगभग 2 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन करने के लिए। तो हम बोले कि 2 लाख तो है ही नहीं, क्योंकि हम गरीब फैमिली से हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो घर इलाज वगैरह कुछ नहीं कराए, घर में बस झाड़ फूक कराने के लिए उसके पास बस जाते रहते थे। डॉक्टर ने ये भी बोला था कि आपको फोरिक एसिड का टेबलेट और पेन किलर डेली लेना है, मरते दम तक लेना है, ऐसा बोला था। लगभग 10 साल तक ये टेबलेट खाता रहा था, पेन किलर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कोई फेसबुक में जीने की राह ऐसा मतलब लिखा हुआ था, फ्री में पुस्तक मंगाएं जीने की राह। तो मुझे लगा ये जीने की राह मतलब कोई जीने की कुछ ये होगा, इसमें कहानी वगैरह होगा, तो पढ़ने के लिए और फ्री में घर में आएंगे तो डाल देता हूँ, एड्रेस करके डाल दिया था। फिर भगत जी जीने की राह 1 महीने बाद वो पुस्तक मेरे पास आए। फिर जो भगत थे वो मुझे बताए कि आप जीने की राह एक बार सृष्टि रचना को पढ़ो और हम यहाँ क्यों दुख तकलीफ, ये सभी फिर मैं पढ़ने लगा। 5 दिन पढ़ा, उसके बाद बोले कि आप एक बार YouTube में आप वीडियो देखो करके, तब मैं YouTube में वीडियो देखने लगा सर संत रामपाल जी महाराज का। और YouTube में मैंने इंटरव्यू देखे संत रामपाल जी महाराज का, बहुत सारे इंटरव्यू देखे, उसमें बताए थे कि बहुत सारे लोगों का कैंसर ठीक हो रहा है, बहुत सारे लोगों का टीबी ठीक हो रहा है, ऐसा इंटरव्यू देखा। और जो चल फिर नहीं रहा है वो भी चलने फिरने लग रहा है, ये देखा तो मुझे भी एक ललक हुआ कि मैं भी नाम दीक्षा ले लूँ गुरु जी से। फिर मैंने जो भगत है उनसे कॉल किया और नामदान लेने के लिए आश्रम चला गया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लिया। सर, डॉक्टर्स ने आपको एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त बता दिया था। आपने इस बीमारी की दवाई 9 साल तक खाई, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? हाँ सर, मुझे तो लाभ हुए। सबसे पहला लाभ सर, जिस दिन मैं नाम दीक्षा लिया था संत रामपाल जी महाराज से, जिस दिन मैं नाम दीक्षा लिया सर, उस दिन घर में जाने के बाद जो भक्ति बताए थे वो करने के बाद मैं बहुत चैन की नींद सोया। उससे पहले जब भी रात को सोता था तो 12 बजे से लगभग 3 बजे के बीच में मतलब मेरे पीठ में कोई चक्कू चला रहा है, काट रहा है कुछ, इतना ज़्यादा दर्द होता था। मैं अपने माँ को भी बोलता था थोड़ा मालिश कर दो तेल ला करके, फिर रात में वो उठ करके मुझे मालिश करते थे। फिर वो उस दिन नहीं हुआ, उस दिन बहुत चैन की नींद सोया, ये हुआ सर। और जब भी मैं मतलब सुबह उठने के बाद जब तक का मेरे को थोड़ा सा खाना नहीं मिल जाता तब तक का मुझे मतलब एकदम चक्कर आने लगता था, सिर में दर्द होता था और आँखों में झिलमिलाहट सा, मतलब कुछ दिखता नहीं था साफ, ऐसा हो गया था, वो दूर हो गया सर। साथ में सर मैं घर में कम से कम 7-8 साल से
7-8 साल से मतलब बैठ नहीं सकता था, खाना खा नहीं सकता था। तो टेबल में है रख करके या फिर अपना विलेज में जो आट होता है उसमें रख करके खड़ा होकर के खाना खाता था। चलने फिरने में दिक्कत होता था। जब चलता था तो बीच में अचानक से मतलब ये यहाँ पर दर्द होता था तो मतलब चिलक जाता था तो गिरने का नौबत आता था। और अपना पैंट है ना, जीन्स वगैरह, फिर जीन्स पहनने में बहुत दिक्कत आता था। मतलब पैर को उठाने के लिए उठा नहीं सकता था, तो पैर पहन नहीं सकता था कपड़ा, इस तरह से बहुत ज़्यादा दर्द होता था। फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अब मैं अच्छा से चल पा रहा हूँ और बैठ भी सकता हूँ। पहले खड़ा खड़ा होकर के खाता था, ये सभी को पता है, हमारे गांव हमारे घर के सभी लोगों को पता है। और अब बैठ के भी खा रहा हूँ। और पहले बहुत कम खाना खाता था, मतलब थोड़ा सा खाना खाने के बाद थोड़ा बचा देता था, मतलब हर बार जूठा छोड़ देता था, मैं बचा देता था। तो घर के लोग बोलते थे ये बहुत कम खाना खाता है पक्षी जैसा, तो इसको इतना खाना काहे दे रहे हो। लेकिन जिस दिन से मैं नाम दीक्षा लिया हूँ उस दिन से आज तारीख तक थोड़ा सा भी जूठा नहीं छोड़ा और भूख भी लगने लगा, अच्छा से खाना खाने लगा और वे मेरा वजन भी बढ़ने लगा धीरे धीरे से। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ सर, मैं नशा भी करता था। क्योंकि ये दर्द होता था तो हमारे गांव के लोग ज़्यादातर से बोलते थे कि आप ये पी लो तो दर्द गायब हो जाएगा। इसकी वजह से डेली का मतलब टारगेट था, आप 1 पाव डेली का पियो, शरीर स्वस्थ रहेगा। दारू पीने के लिए मतलब, और हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह सर्कल है वो लोग बोलते थे डेली का पियो, तो उसके संगते में डेली का एक हैबिट हो गया था सर। डेली का 1 पाव पिया, उस दिन मतलब 2 बजे 12 बजे रात तक का अच्छा नींद था। उसके बाद 12 बजे के 1 बजे के बाद वो दर्द चालू हो जाता था दारू पीने के बाद। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूटा? जो नशा मुझे पहले डेली का पीने का था वो छूट गया और आज मैं कोई नशा नहीं करता हूँ और उसका जो महक भी अच्छा नहीं लगता है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर्स ने आपको एक बहुत गंभीर बीमारी बताई थी। आप 8-10 साल से पेन किलर की गोली खा रहे थे और ड्रिंक भी करते थे ताकि आपको दर्द ना हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको टीवी पर देख रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है या इन बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज उनके लिए आप एक उदाहरण है। सर मैं उन सभी लोगों को जो मुझे देख रहे हैं टीवी चैनल पे, उस सभी लोगों को मैं एक ही प्रार्थना कर सकता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में तत्वदर्शी संत एक ही संत है जो पूरा शास्त्र के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। और इतना सभी लोगों का जो भी तकलीफ है वो दूर हो रहे हैं। तो आप भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएं और अपना नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए अभी चैनल में टीवी में सत्संग आ रहा है उनका, तो नीचे में पट्टी चल रहा है, उसमें नंबर है, आप उसमें कॉल करके अपना नज़दीकी कॉल सेंटर का पता लगा करके आप नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें